देखेंगे बेटा, समाकलन के अनुप्रयोग में जो क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसने कहा कि परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर x, ये मॉडुलस दिया हुआ है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे कुछ इस तरह के समझेंगे कि जो हमें परवलय दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर के y, तो परवलय बना हुआ है एक y अक्ष की धन दिशा में, परवलय बना हुआ है y अक्ष की धन दिशा में। तो एक परवलय बनाते हैं पहले हम, ये परवलय बनाया भाई हमने, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं चित्र, ये बन गया y अक्ष की धन दिशा में। क्लियर है यहां तक? एक्स स्क्वायर बराबर y है, कोई परवलय है जो कि y अक्ष की कहां है, धन दिशा में है, तो y अक्ष की धन दिशा में हमने एक परवलय बना दिया। फिर कहा y बराबर x से घिरा हुआ है, कोई रेखा है y बराबर x जिससे ये घिरा हुआ है, y बराबर x से क्या है, ये घिरा हुआ है। यदि y का मान हम यहां रख दें तो एक्स स्क्वायर बराबर x हो गया, y का मान यदि हम यहां पे रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर x, इधर लेके आओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x का मान 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से हमारे पास x के दो मान आए, एक x का मान 0, एक x का मान 1। सेम इसी तरीके से यदि y का मान देखेंगे तो y का मान भी 0 और 1 ही होगा, क्योंकि y बराबर किसके है, x के है, तो y का मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। अब इसे ध्यान से देखो कि यदि हम बिंदु की बात करें तो एक तो बनता है यदि हमारे पास में x का मान 0 है तो y का मान 1 है, और y का मान 1 है तो x का मान भी 1 है, क्योंकि y का मान भी 1 आ रहा है। तो यदि हमारे पास में x का मान 1 है तो ये सपोज दैट यहां तक है, और y का मान 1 है तो y यहां पर है। y का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यहां पे ले लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस का मतलब है ये धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस से जब बाहर आता है तो वो पॉजिटिव में आता है। इतनी तो बात समझ गए आप। आगे चलेंगे, जो रेखा है ये गई और ये गई, जो इससे घिर रहा है क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर बराबर वाई जो है, यानी कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो है, जो क्षेत्र घिर रहा है वो इस क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई रेखा है y बराबर x, तो x बराबर 1 है, y बराबर कितनी है, x, तो x बराबर भी कितना है, 1, तो y बराबर 1 से घिर रहा है। ये देखो हमने इसे मिला लिया, ये वाला पॉइंट कितना है, 1, x अक्ष पे कितना है, 1, पॉइंट क्या बनेगा, 0, और ये वाला कितना बनेगा, 1 1, ये वाला कितना बनेगा, 1 1। आगे देखेंगे, अब चूंकि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 है, कितनी है, और ये रेखा कौन सी है, y बराबर x। यदि हम यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल निकालें, ध्यान देना बहुत ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल निकालें तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा o a b, o a b, लेकिन यहां से लेके यहां तक लिमिट कितनी है, 1, तो हम a o b पूरे का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का, तो लिमिट कितनी लेंगे हम, 0 से 1, कितने लेंगे, 0 से 1, लेकिन ये कौन सा क्षेत्रफल आएगा, ये टोटल, ये टोटल और ये टोटल। सेम इतना ही क्षेत्रफल इधर बनेगा, ये टोटल, ये टोटल, बात समझ रहे हो। तो जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, लेकिन हमें क्षेत्रफल कौन सा बताना, ये वाला। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये वाली जो रेखा है वो ये है, तो यदि 0 से 1 हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 0 से 1, तो इस रेखा पे निकालेंगे तो ये रेखा कितनी है, x का dx, लेकिन ये क्षेत्रफल जितना इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, तो डबल हो गया, तो इसमें क्या कर देते हैं हम, 2 की गुना। अब क्षेत्रफल जो हमारे पास आया कितना बन गया, ये वाला क्षेत्रफल, ध्यान दो, ये टोटल क्षेत्रफल बना यहां से लेके यहां तक, ये वाला प्लस ये वाला, क्योंकि हमने इसमें कितने गुना कर ली, 2 की। अब यदि इसमें से हम माइनस कर दें ये वाला क्षेत्रफल,
और ये किससे बन रहा? परवलय से। किससे बन रहा? परवलय। और परवलय कहां है हमारे पास? ये रहा, जो कि y बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। y बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। तो ये परवलय बन रहा है हमारे पास इतना। अगर यदि हम इस वाले को माइनस कर देते हैं, इस वाले को, तो कौन सा बचेगा हमारे पास? ये वाला। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं एक्स स्क्वायर वाले परवलय को। अब जब हम इस वाले को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो कितने बनेंगे? ये 2। और लिमिट कितनी है? 0 से 1 dx। अब हमारे पास जो क्षेत्रफल बना वो कौन सा रह गया? ये वाला या ये वाला, क्योंकि हमने 2 की गुना कर ली ना पहले ही, डबल में से माइनस। तो ये टोटल क्षेत्रफल बना वो जो सा क्षेत्रफल हमसे वो ज्ञात करवा रहा है। 2 कॉमन ले लेते हैं, x का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर बटे 2। और लिमिट कितनी है इसकी? 0 से 1 माइनस 2 यहां भी है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर 3 बटे 3, और लिमिट कितनी है? 0 से 1। आगे बढ़ते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। 2 बाहर ही हमारे पास। अपर लिमिट रखेंगे 1 स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, माइनस 2। अपर लिमिट रखेंगे 1 की पावर 3 बटे 3 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहां पे बना हमारे पास 2 एकम 2 बटे 2 माइनस 3, 2 एकम 2 बटे 3। इसका सारे का एलसीएम कितना बनेगा? 3 दूनी 6, यानी कह सकते हैं 2 एकम 2, एक बार गया ये, तो 1 माइनस 2 बटे 3। 3 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 3 एकम 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, 1 बटे 3। और यही क्या रह गया हमारा फाइनली आंसर, जो सा ये घिर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया होगा या नहीं? देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसने कहा वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y, रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं इसका वक्र बना करके किस तरीके से बनेगा, चित्र बनाते हैं इसका। कि इसने एक वक्र दिया है हमारे पास, जो कि एक परवलय है, एक्स स्क्वायर बराबर के 4y। तो y अक्ष की धन दिशा में है, तो y अक्ष की धन दिशा में बना देते हैं भाई एक परवलय। ये हो गया भाई y अक्ष की धन दिशा में परवलय। एक रेखा है x बराबर 4y माइनस से 2, इससे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर दिया है हमारे पास 4y माइनस के 2, यदि यहां से y का मान निकालते हैं तो इधर जाएगा, x प्लस 2 बराबर के 4y, 4 बटे में y बराबर x प्लस 2 बटे 4। y का मान उठा के परवलय में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और ये होगी थर्ड। y का मान उठा के यहां पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 2 बटे 4, 4 से 4 कट गया, इन्हें दोनों को इधर ले आते हैं तो x माइनस के 2 बराबर के 0 हो जाएगा। 2 के इस टुकड़े जिन्हें घटा करके 2 आता हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। x माइनस के 2 बराबर 0, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस के 1x माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन आ गया तो x माइनस के 2 बना, प्लस 1 कॉमन आया, x माइनस के 2 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 2 कॉमन आ गया, ये बचा x प्लस के 1। तो यहां से x के 2 मान आ जाते हैं, एक x बराबर 2 और एक x माइनस 1। y के दोनों मान देखते हैं। अगर x बराबर 2 है तो x बराबर 2 रखते हैं यहां पर, तो y का मान कितना बनेगा, फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में। तो 2 का स्क्वायर बराबर के 4y, 2 दूनी 4 बराबर 4y, इससे ये गया, y का मान कितना आया, 1। और x बराबर माइनस 1 रखते हैं यदि हम, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर, अगर x बराबर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4y, तो 1 बराबर 4y, तो y का मान बना 1 बटा 4। तो यहां पर देखेंगे यदि x का मान 2 है तो y का मान 1 है, और यदि x का मान माइनस 1 है तो y का मान 1 बटा 4 है।
ये वो रेखा है जो जा रही है। तो रेखा खींचते हैं, बिल्कुल सही रेखा जो खींच के आएगी। बिंदु है हमारे पास -1 1/4 -1, तो -1 एक्स अक्ष पर इधर को जाएगी, तो सपोज दैट वो यहां पर है। और वाई अक्ष पे कितना 1/4, तो 1/4 थोड़ी ऊपर को रहेगी, 1 से थोड़ी नीचे को, तो ये बना -1 से 1/4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु है एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 1, तो एक्स अक्ष पे 1 और 1 2 ले लेते हैं, और वाई अक्ष पे 1, तो एक्स अक्ष पे 1 यहां को ले लेते हैं, वाई अक्ष पे 1। तो कोई रेखा है वो ये वाली, बात समझ में आ गई? जौन सी वो रेखा दे रखी है x बराबर 4y - 2, वो ये रेखा हो गई। अब हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 0 से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 2 है। कितनी है? 2। और ये पॉइंट कितना है? -1, जहां से ये रेखा चल रही है। कहां से चल रही है? -1 से। और वाई अक्ष पे कितनी है? 1/4। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यदि हम इस पूरे का क्षेत्रफल देखेंगे तो लिमिट बनेगी हमारे पास -1 से 2, क्योंकि यहां कितनी है? 2। एक्स अक्ष पे इधर कितना है? 2 है, और एक्स अक्ष पे इतना कितना है? -1। तो -1 से 2 हमारी जाती है क्या? लिमिट। तो रेखा पे y का मान देख लेते हैं। रेखा है हमारे पास ये, तो इस पे y का मान है हमारे पास x + 2/4 का dx। क्लियर बात समझ में आई यहां तक? इसके बाद इसमें से क्या माइनस कर लेते हैं हम? इस परवलय से जो क्षेत्रफल है ये घिर रहा है, तो परवलय से y का मान निकालेंगे, यहां से y का मान निकालेंगे, तो y का मान आएगा x²/4, और इसे क्या कर देते हैं हम? माइनस। लेकिन लिमिट कितनी बन रही है? लिमिट देखेंगे इसकी भी। लिमिट पूरी है, क्योंकि लिमिट तो पूरी ही बन के आएगी। -1 से ही इधर गिर रहा था y अक्ष पे, और इधर भी, तो ये भी लिमिट आएगी -1 से 2, और कितनी है? x²/4 dx। क्लियर बात समझ में आ गई? ये क्षेत्रफल है हमारे पास। समाकलन करते हैं। x का समाकलन क्या होगा? x²/2, 2 का क्या होगा? 2x, और बाहर कितना है इसके? 1/4, और लिमिट है -1 से 2। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे माइनस के, इसका 1/4 बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा x⁻³ और लिमिट है हमारे पास -1 से 2। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, 2 रखेंगे, तो ये बनेगा 2² 2 प्लस 2 × 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर बटे में कितना है? 2, और प्लस 2 × -1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, -1/4। यहां से अपर लिमिट रखेंगे 2³ बटे में कितना है? 3, और -1³ और बटे में कितना है? 3। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये बना 1/4, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 को 2 से भाग दिया, 2 आया, प्लस 2 दूनी 4, -1/2, और 2 एकम 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, -1/4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बना 8/3 माइनस 1³ है, तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3। इधर देखते हैं 1/4, 4 और 2 6 और 2 8, -1/2, -1/4, 3 एलशियम आया, 8 और 1 9, तो ये 9/3 बना, जो कि 3 तिया 9, 1/4, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया, हमारे पास बचा 15/2, -1/4 × 3, 15 एकम 15/4 दूनी 8, -3 एकम 3/4। इसका एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम आया हमारे पास 8, तो ये बचा 15 - 4 से कितनी बार गया? 2 बार, 2 की गुना 3 में करेंगे, 2 तिया 6,
15 में से 6 गए 9/8। फाइनली यही क्या आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप ध्यान से समझ गए होंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है कि y² बराबर 4x एक रेखा x बराबर 3 से घिरा है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो y² बराबर 4x जो है हमें एक परवलय दिया हुआ है, तो एक परवलय बनाते हैं जो कि कहाँ है, वो x अक्ष की धन दिशा में है। तो एक परवलय बनाया x अक्ष की धन दिशा में, x बराबर 3 से ये घिरा हुआ है। तो 1 2 3, ये x अक्ष से कितना घिर गया, 3 घिर गया। और इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो O A B C, तो A O B C ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, तो क्योंकि x जो वह है बराबर 3 है और ये dx पे है ही, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, y का मान निकालेंगे √4x, तो ये बना 2√x। तो AOBC का जो क्षेत्रफल होगा, लिमिट कितनी बन रही है इसकी, 0 से 3, 0 से 3, y का dx, और y का मान कितना आया हमारे पास, 0 से 3 2√x। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे 0 से 3 से जो हमारा परवलय का क्षेत्रफल आया अभी वो इतने का आया, लेकिन जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, तो डबल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, 2 की गुना कर लेंगे, क्योंकि हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 2 की गुना करके चलेंगे, 2 बाहर आएगा, 2 दूनी 4, 0 से 3 √x का, इसे लिख लेंगे x की पावर 1/2 dx। तो ये बनेगा x की पावर 3/2 बटे 3/2, लिमिट कितनी है, 0 से 3, ये बना 4 दूनी 8/3, और x की पावर 3/2, लिमिट है 0 से 3, तो 8/3। पहले अपर लिमिट रखेंगे, 3 की पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस 0 की पावर 3/2, तो 8/3, 3 की पावर 3/2 बनेगा 3√3, 3 से 3 कट गया, फाइनली आंसर आ गया 8√3। माइनस में तो 0 है, खत्म हो जाएगा। तो यही क्या है, इसका फाइनली आंसर है। एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पर। मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 8.2 के साथ।